वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का टॉपिक 1। ओके, तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का टॉपिक 1। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे आज के दिन में, मीनिंग एंड टाइप्स। नेचर एंड नीड इसको हम अगले दिन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यूनिट 1 के टॉपिक 1 में मीनिंग और टाइप्स क्या क्या है। ओके, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट्स में। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, हम पहले दिन आज के दिन सिर्फ इतना कवर करेंगे। ओके, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ इसमें भी ऐड हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और लास्ट में हम देखेंगे क्या, कंक्लूजन, कि इन सब का सार क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग, मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल। जब तक आप एक इंसान से दूसरे इंसान में अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है और ये चुपचाप खड़ा है। ठीक है, इसके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई आइडिया है, ना थॉट है, ना फीलिंग है, ना मैसेज है, ना भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो किसी को एक्सचेंज कर सके। क्यों? क्योंकि ये अकेला खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे ही इसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है या फिर इसका कोई दोस्त आता है, ठीक है, तो तुरंत ही कम्युनिकेशन चालू हो जाता है अगर इसकी इच्छा होती है तो। ठीक है, और इसके बाद फीडबैक देता है ये। तो टू वे प्रोसेस, मतलब कि बिना दूसरे की हेल्प के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। खाली आप सिर्फ अपने मन से बात कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपके आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो किसी और को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये होता है जब तक आपको पहला इंसान और दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टू वे प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि सेंडर सेंड्स ए मैसेज। मान लो कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, उसने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया। ठीक, अब मैसेज सेंड किया तो दूसरा जो एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसको एक मैसेज रिसीव हुआ, और रिसीव करके उसने क्या कर लिया, मैसेज को समझ लिया। इसने कौन सा मैसेज भेजा, कोई कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, कोई सा भी मैसेज हो सकता है। हमें नहीं पता कौन सा मैसेज है, क्या है, कैसा है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने उस जो मैसेज था उसको क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब समझने के बाद ये क्या करेगा, फीडबैक देगा। ठीक है, जब ये फीडबैक देगा तो रिसीवर क्या करता है, गिव एस फीडबैक। इससे क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिलती है, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, शेयरिंग नॉलेज। जब तक कोई सेंड नहीं करेगा, हमारे पास वो मैसेज पहुंचेगा नहीं, तो हम क्या उनको हेल्प कर पाएंगे, कोई हेल्प नहीं मिलेगी हमें। हमें ना कोई कुछ समझने को मिलेगा, ना ही हमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन समझने को मिलेगा ना। और इसके बाद जो चीज़ हम समझ चुके हैं, किसी ने हमें कोई मैसेज भेजा है, तो हम उसके हिसाब से क्या ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। जैसे कि इसने कोई ऐसी चीज़ भेजी जिससे हम रिप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ओके, और मान लो इसने कुछ ऐसा शब्द भेज दिया जिसमें से इसने क्या किया, खाली सीन किया, खाली सीन किया। क्यों किया, क्योंकि उस चीज़ को वो समझा और उस वो डिसीजन लिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो डिसीजन मेकिंग मतलब कि ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कि वो मैसेज पर डिपेंड करता है कि मैसेज क्या सही है, इसका रिप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैसेज पर डिपेंड करता है। ओके, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है।
मैसेज जब सेंड होता है तो हमें ये पता चलता है कि उस सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको समझ के हम उसे क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, रिटर्न हम मैसेज भेजते हैं। तो हमें उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, शेयरिंग नॉलेज मिलता है, और हम डिसीजन भी ले पाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वैसे जो हमने अभी पढ़ा वो तो इक्वल था, सबके लिए था कि कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं जो ऑथर्स हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, विलियम हेनरी एंड न्यूमैन एंड चार्ल्स फ्रैंकलिन समर, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। जो हमने इससे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में देखा, तीनों ने भी सेम थ्योरीज दी है। टू और मोर पर्सन मतलब कि बिना दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में आप तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, फैक्ट होगा, आइडिया होगा, ओपिनियन होगा और इमोशन होगा। खाली आप अकेले बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, अकेले आप अपने मन से बात कर सकते हो। जब तक दो या दो से अधिक व्यक्ति वहां पर शामिल नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और फीलिंग। वो सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं कि कौन कैसा बात कर रहा है। ठीक है, वो सबके अलग अलग मैसेज होते हैं, अलग अलग रिसीवर होते हैं, उस पर क्या रिएक्शन आएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने वाला जानता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं केथ डेविस। अभी हमने देखा, दो थ्योरी देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब एक और ऑथर्स हैं केथ डेविस करके, तो उनका भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, इनका भी वही है कि इंफॉर्मेशन पास करना और उसको समझना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये भी वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है और दूसरा कोई एक व्यक्ति है। ये दो या दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तो क्या होता है, चेंज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, मैसेज भेजता है। ठीक, मैसेज भेजता है और ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वापस फीडबैक देता है कि आपने ये मैसेज भेजा तो उसके रिप्लाई में ये मेरा मैसेज है। ओके, इसका गोल क्या होता है, खाली समझना। इसका गोल क्या होता है, सिर्फ समझना, ना कि जस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई मैसेज भेजा जाता है तो उसको समझिए। खाली इन्फॉर्मेशन आप लेके रख लेंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। उसे समझिए, समझने के बाद क्या कीजिए, फीडबैक दीजिए। ठीक है, इनका भी कहना वही है, कम्युनिकेशन की वही परिभाषा होती है, कुछ अलग से, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक और ऑथर है, लुइस एलन। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, एक बार इनको देख लेते हैं। Communication is the sum total of all the things one person does when he want to create understanding in the mind of another। इनका कहना भी वही है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई थॉट है या फिर कोई इंफॉर्मेशन, जब तक ये किसी को शेयर नहीं करेंगे तब तक जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज नहीं होगा। जो भी थॉट्स हैं वो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, टोन इंक्लूड होता है, और जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब होता है जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। तो लुइस एलन का भी कहना यही है कि कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जब तक एक से दो से या दो से अधिक पर्सन जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होगा नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है वर्बल, बोलकर, ठीक है, स्पोकन। एक बार होता है रिटन। एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है विजुअल और फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो चलिए इनको हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? बोलकर किया जाने वाला इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, तो ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें यूज होता है थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। इसमें फेस टू फेस होता है और डिवाइस के थ्रू होता है। आप मुझे कैसे सुन पा रहे हैं? डिवाइस के थ्रू सुन पा रहे हैं। दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। एग्जाम्पल में देखिए, टीचर एक्सप्लेनिंग ए टॉपिक। जैसे कि ये मेरा टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ? बोलकर, वर्ड के साथ, ठीक। मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? वर्ड के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? वर्ड के थ्रू होता है। फोन कन्वर्सेशन विथ ए फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हैं, ठीक है। फेस टू फेस कभी कभी बात करते हैं और डिवाइस पर भी कभी कभी बात करते हैं। दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड? ओके। इसके बाद हम देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। अभी तो हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलकर करते थे। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन से ही पता चल रहा है कि ये रिटन कौन सा कम्युनिकेशन होता है। रिटन मतलब लिख कर, ठीक है। थ्रू लेटर्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड भी हो सकता है, वर्ड फाइल होती है ना, वर्ड फाइल हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकती है, ठीक है। व्हाट्सएप चैट हो सकता है, व्हाट्सएप चैट, ये सब चीज़ें हो सकती है, ओके। तो रिटन कम्युनिकेशन हम लेटर्स के थ्रू देते हैं। आप अपने स्कूल में भी जब आपको छुट्टी चाहिए होता था तो आप क्या करते थे कि एप्लीकेशन लिखते थे। दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन, ओके। तो जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम। एग्जांपल में देखते हैं ईमेल टू बॉस फॉर लीव रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए है तो क्या करेगा? अपने बॉस को एक ईमेल लिखेगा, किसके थ्रू? रिटन कम्युनिकेशन, मेल के थ्रू, जिसमें क्या शामिल होता है? लेटर्स शामिल होते हैं, ओके। इसके बाद देखते हैं राइटिंग ए रिपोर्ट और मेमो। मेमो का मतलब होता है शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस। जैसे कि आप लोग स्कूल में देखते होंगे एक बोर्ड रहता है, नोटिस बोर्ड, जिसमें छोटा सा नोटिस रहता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? मेमो कहते हैं, मेमोरेंडम। ताकि ये हमको याद रहे, जैसे कि आपका टाइम टेबल आता है बाद में, ठीक है, तो उसको नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। तो मेमो, मेमो मतलब मेमोरेंडम, मतलब याददाश्त, कि हमें आगे चल के याद रहे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखे होंगे, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना होता है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है और छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिखा होता है। वो क्या होती है? वारदात की रिपोर्ट होती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स होती है। कैसे होती है? लेटर्स में होती है, ठीक। फिलिंग आउट जॉब एप्लीकेशन। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी तो लेटर्स का यूज़ करते हैं आप, तभी तो गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को मिल पाता है कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप एग्ज़ाम देने आते हैं। कैसे? दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन, किसके थ्रू? लेटर्स के थ्रू, अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम क्या कहते हैं? अमौखिक कहते हैं। बिना बोले, बिना बोले कम्युनिकेट करना, ओके। किसके थ्रू? बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, एक तो ये स्पोकन भी है और साथ में ये जो मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, जो मेरा मुंह ऐसे चल रहा है बात करते समय,
दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बॉडी लैंग्वेज है वो है, ठीक है। जैसे कि स्माइलिंग टू ग्रीट समवन, अपने फ्रेंड से, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप यहाँ पर खुद हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को क्या करते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोस्ताना भाव दिखाता है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, अगर आपका वो दोस्त है, आप आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अब उसको देखते ही मुस्कुरा देंगे, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मुस्कुराना। ओके, नॉडिंग हेड फॉर यस, चाय चाहिए भाई साहब, यस, दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। ओके, क्रॉसिंग आर्म्स डिसएग्रीमेंट, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं और बात करते करते वो अपने आर्म्स को ऐसे बांध लेता है और कहीं और देखता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि सामने वाला जो है हमारी बातों का ठीक से नहीं समझ पा रहा है, या फिर वो बोर हो रहा है, या फिर समझना नहीं चाह रहा है, दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। ओके, लुकिंग अवे डिसइंटरेस्ट, मतलब कि जब भी आपको कोई समझा रहा होता है, ठीक है, आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी बातों में, ठीक है, बोलता रहा, ऐसे खड़ा है चुपचाप, ठीक है, कहीं और देख रहा है, इंटरेस्ट नहीं है मुझे तेरी बातों पर। तो ऐसे पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये होता है क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप यूजिंग इमेज चार्ट्स, ये आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं, ठीक है, डायग्राम्स, सिंबल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीपीटी देख पा रहे हैं, ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ से पूरी चीज़ें आप लोगों को क्या हो रही है, दिख रही है, दिस इज द विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, इसमें चार्ट्स, डायग्राम्स, सिंबल्स और इमेजेस यूज होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, पाई चार्ट होता है, जैसे मीटिंग होती है तो हम डायग्राम दिखाते हैं, पाई चार्ट्स दिखाते हैं कि ये देखिए हमारा सेल कितना बढ़ा, हमारा सेल कितना गया, ठीक है, शेयर मार्केट का चार्ट, ठीक है, हमारा सेल कितना नीचे गिरा, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। रोड साइन देखा होगा आपने कि जब आप रोड पर बाइक चला रहे होते हैं, अगर आपको कहीं दूसरी जगह पहुंचना होता है, हमें उसका रास्ता नहीं मालूम होता, तो एक बोर्ड लगा होता है नीले कलर में, उसमें लिखा होता है कि हमें इंदौर जाने के लिए इतने किलोमीटर, दिस इज द रोड साइन। कौन सा है, विजुअल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं उसे, विजुअल कम्युनिकेशन, रोड साइन। ओके, और कई बार तो ऐसे भी बोर्ड लगे होते हैं जिसमें बोला जाता है हेलमेट पहनिए, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेकर आता है तो ब्रेकर में रोड में एक साइन बना होता है, लाइन बनी होती है उसमें, ठीक है, तो वो भी उसे क्या कहते हैं, रोड साइन कहते हैं। आप लोगों को उसे क्या कहेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके, इन्फोग्राफिक ऑन वेबसाइट, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें एक इन्फोग्राफिक दिखाई देता है। जैसे कि आपने ओपन किया किसकी, एमपी टास, अभी आप लोगों के भी काम आएगा, ठीक है, एमपी टास ओपन किया, ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई देगा, लॉगिन, ठीक है, साइन अप, दिस इज द इन्फोग्राफिक ऑन वेबसाइट, दिस इज द विजुअल कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है, जैसे कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के क्या ऑफिशियल रूल्स एंड स्ट्रक्चर को देखते हुए आप वहाँ पर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मान लीजिए आपको बुंदेली आती है, बघेली आती है, ठीक है, तो आप कंपनी में वैसा बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कंपनी का रूल कहता है कि आपको यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश यूज करनी है, क्या करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश यूज करनी है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आप बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, गुजराती, मराठी ये सब नहीं लिख सकते हैं,
ऑफिशियल रूल क्या कहता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। उसका जो स्ट्रक्चर है जो कंपनी ने बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है। जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो पीपीटी देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें भी जो लैंग्वेज दिया हुआ है वो फॉर्मल लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि इनफॉर्मल हो। ओके। और ऑफिशियल मीटिंग में भी आपको हिंदी और इंग्लिश ऐसे वर्ड का यूज़ करना है। ये नहीं कि आप अपनी गांव की भाषा चालू कर दिए, बुंदेली, बघेली, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पाकिस्तानी, कुछ भी चालू कर दिए। ओके, दिस इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कैजुअल, स्पॉटेनियस, विदाउट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप शामिल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ऑफिस में जब कोई टी ब्रेक होता है उसमें शामिल कर सकते हैं। ओके। टॉकिंग अबाउट वीकेंड प्लान्स। आपका कोई एक फ्रेंड है, ओके, ये बोल रहा है कि चलो गोवा चलते हैं, ठीक, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फॉर्मल हो ही नहीं सकता क्योंकि आप बिजनेस से, ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से अलग होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गोवा का प्लान कर सकते हैं। ये क्या है? टॉकिंग अबाउट वीकेंड प्लान्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चैटिंग इन व्हाट्सएप, ठीक है, आप अपने टीचर से अलग बात करेंगे और फ्रेंड से अलग बात करेंगे। टीचर से बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, फॉर्मल बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो कैसे, इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जगह पर डिपेंड करता है और आपके फ्रेंडशिप पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका फ्रेंड इतना अच्छा हो कि उसको हम इनफॉर्मल बात कर ही नहीं सकते, ओनली फॉर्मल ही बात कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके मैसेज पर कि मैसेज ऐसा क्या है कि इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। एक सभ्यता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बात करने में एक सभ्यता होनी चाहिए कि वो कैसे बातें कर रहा है ताकि सामने से रिप्लाई अच्छा मिले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या एग्जांपल में, जोकिंग ड्यूरिंग टी ब्रेक। जब आप ऑफिस में होते हैं, ठीक है, वर्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप चाय पीने जाते हैं ब्रेक के टाइम में, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं उन्हें, ठीक है। कि अरे यार बहुत टाइम हो गया ऑफिस में वर्क करते करते, बॉस को ईमेल करते हैं और चलते हैं गोवा घूम के आते हैं, थाईलैंड घूम के आते हैं, पाकिस्तान घूम के आते हैं। अब वो सबकी अपनी अपनी राय है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। कंक्लूजन। कम्युनिकेशन फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इंसान क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये चुपचाप खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ, तो आपको क्या लगेगा, ये सर कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या चल रहा है ये, ठीक है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं आपका इंटरेक्शन मुझे मिलेगा नहीं। ओके, ये ह्यूमन को इंटरेक्ट करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू। अब वो बात अलग होती है, वो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो गूंगे गूंगे लोग होते हैं वो अपना ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे करके बात करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है। इंक्लूड वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, विजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छी होगी तो हम डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, ठीक है। तो पूरा कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और सामने वाला उसको समझता है और उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है। अंडरस्टूड? ओके, तो यहीं से हमारा पीपीटी ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए और मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में हम उसे समझा सकूँ। ओके, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।